हे गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो टीईटी का जो ऑर्डर इशू करा गया है, यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर एक ऑफिशियल ऑर्डर जो है जारी करा गया है सिविल सेक्रेटरीट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो भी नए एस्पिरेंट है जो टीचर्स की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और जो टीचर्स हैं अभी जो सर्विस में है यानी कि जो इन सर्विस में है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप सभी के लिए भी यहाँ पे टीईटी को लेकर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट देख सकते हैं, डेजिग्नेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी कि SSA एस नोडल एजेंसी फॉर कंडक्टिंग टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पे जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी टीचर्स एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो अब कंडक्ट करवाया जाएगा। सब्जेक्ट में ये चीज़ मेंशन है, और यहाँ पे जो नोडल एजेंसीज आपकी रहेंगी वो आपका जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड रहेगा स्कूल एजुकेशन, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और साथ ही साथ स्टेट स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी प्लस आपकी नोडल एजेंसी यहाँ पे रहेगी। और साथ ही साथ अब आगे बात करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस पीडीएफ में, और टीचर्स के लिए जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और जो रिक्रूटमेंट आनी है उनके लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसके बेसिस पे जी है। ये आप देख लेना कोर्ट सिविल अपील नंबर, और साथ ही साथ ये केस नंबर भी आप यहाँ से देख लेना। तो इस बेसिस पे ये जम्मू एंड कश्मीर का भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी टाइम से जम्मू एंड कश्मीर में टीईटी नहीं था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन था, और साथ ही साथ बात करें तो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर के पास था। ऑल इंडिया में टीईटी कंडक्ट करवाया जाता है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट नहीं करवाया जाता था, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन अलग से लागू था, और साथ ही साथ स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू एंड कश्मीर के पास था। अब काफ़ी टाइम से टीचर्स की वैकेंसी नहीं आई थी, तो इसके ऊपर ही स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा था। तो अभी चलिए बात करते हैं ये जो मेन ऑर्डर निकाला गया है, ऑर्डर ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टीईटी टू इन सर्विस टीचर्स। अब इन सर्विस टीचर्स जो है उनके लिए ये प्रोविजंस जो पैरा दिए गए हैं, ये आप सभी के लिए सभी पैरास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। फिर देन आगे बात करते हैं नई रिक्रूटमेंट के बारे में। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 1.25x पे या 2x की स्पीड पे आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अब यहाँ पे 214 पैरा के बारे में यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है डिटेल डिस्कशन अबव एंड रेस्टिंग ऑन द सेम वी होल्ड प्रोविजन ऑफ दैट एक्ट। ये पूरा आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये पढ़ लेना। ये मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा गया है, इस पैरा में, पैरा नंबर 214 में यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो पैरा नंबर 214 में ये चीज़ लिखी गई है कि जो आरटीई रूल्स है अब सभी स्कूल्स पे लागू होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आरटी रूल्स है अब जम्मू एंड कश्मीर में सभी स्कूल्स पे लागू होंगे, और प्राइवेट स्कूल्स और जो यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन पे ये लागू होने वाले हैं। और जो टीचर्स ऑलरेडी यहाँ पे सर्विस में है, चाहे आपके कितने भी साल हो चुके हों, जो भी टीचर्स हैं इन सर्विस, जो यहाँ पे टीचर्स हैं जिन रिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ देयर सर्विस, चाहे आपकी कितनी भी सर्विस हो रखी है, तो आपको भी यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा टीईटी टू कंटिन्यू सर्विस। अगर आपको अपनी जो सर्विस है उसको कंटिन्यू करना है, आपके लिए भी यहाँ पे टीईटी आपको देना पड़ेगा। तो चलिए वो आगे बात करते हैं किन किन को देना पड़ेगा, किन किन को नहीं देना पड़ेगा। तो पैरा नंबर 215 में यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। तो ये चीज़ देख लेना, इन सर्विस टीचर हु आर रिक्रूटेड मच प्रायर टू द आरटी एक्ट हु माइट हैव पुट इन मोर देन 2 और इवन 3 डिकेड्स ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो आरटी एक्ट के पहले से रिक्रूट हुए हैं। आरटी एक्ट कब आया था? 2010 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, 2009 में आया था, 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो उससे पहले के जितने भी टीचर्स हैं, तो यहाँ पे कहा गया है जिनकी सर्विस जो है 20 से 30 साल यहाँ पे जिन्होंने सर्विस दे रखी है, तो टीईटी ना होने की वजह से उनको निकाल दिया गया है। अब ये इंडिया में हुआ था, ये जम्मू एंड कश्मीर में किसी को अभी तक नहीं निकाला है, ये इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था दे हैव नॉट क्वालिफाइड द टीईटी। अब उन्होंने जो है क्वालिफाई नहीं किया था टीईटी, इसलिए उनको यहाँ पे निकाल दिया गया। अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगा, जो भी टीचर्स हैं अभी इन सर्विस में हैं उनको टीईटी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो किन को यहाँ पे देना पड़ेगा जिनको सर्विस कंटिन्यू रखनी है। पैरा नंबर 216 में ये चीज़ लिखी गई है, बेरिंग इन माइंड देयर प्रीडिसमेंट वी इन्वोक अवर पावर under Article 142 of the Constitution of India direct that those teachers who have less than 5 years service left as ऑन डेट, और ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। चलिए मैं आपको डिटेल वाइज
पैरा नंबर 216 में यहाँ पे बता देता हूँ। तो पैरा नंबर 216 में सबसे पहली चीज़ क्या लिखी गई है, तो पैरा नंबर 216 में ये लिखा गया है कि जिनकी जो रिटायरमेंट में अभी 5 साल से कम का टाइम बचा है, यानी कि अगर आपके पास 5 साल से कम का टाइम बचा है, यानी कि 2 साल बचे हैं, 1 साल बचा है, 3 साल बचे हैं, 4 साल बचे हैं, या 5 साल से कम का टाइम बचा है, उनको यहाँ पे TET कंपलसरी नहीं है। वो चाहे दे सकते हैं चाहे नहीं दे सकते हैं। अब जो अगर आप प्रमोशन चाहते हो, जिनकी 5 साल से कम की सर्विस बची है, जिनकी 5 साल से कम की सर्विस बची है, वो अगर प्रमोशन चाहते हैं तो फिर आप TET आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको TET देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सर्विस कंटिन्यू रहेगी जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती। तो ये चीज़ यहाँ पे पैरा नंबर 216 में लिखी है। अब ये सिर्फ 5 साल से जिनकी कम की सर्विस बची है। अब बात करते हैं जिनकी 5 साल से ज़्यादा की सर्विस बची है, यानी कि जिनके 5 साल बचे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल, इससे ज़्यादा के साल बचे हैं, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो पैरा नंबर 217 में ये चीज़ मेंशन है, ये मैंने यहाँ से पूरा पढ़ रखा है, आप भी वीडियो को पॉज करके पढ़ लेते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पैरा नंबर 217 में क्या लिखा गया है। पैरा नंबर 217 में ये लिखा गया है, 5 साल से जिनकी ज़्यादा की सर्विस है, जिनकी 5 साल से ज़्यादा की सर्विस अभी पेंडिंग में है, उनको यहाँ पे 2 साल के अंदर अंदर डेट इन द ऑर्डर, जो ये ऑर्डर आया है, इसके 2 साल के अंदर अंदर आपको TET क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप TET क्वालिफाई नहीं करते हो, इफ़ एनी ऑफ सच टीचर्स फेल टू क्वालिफाई द TET विद इन द टाइम दैट वी हैव अलाउड, दे हैव शैल टू क्यूट सर्विस, उनको यहाँ पे सर्विस से निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे सर्विस अपनी छोड़नी पड़ेगी। जो भी टीचर्स हैं जिनकी 5 साल से ज़्यादा की सर्विस पेंडिंग में है, 10 साल, 15 साल या 20 साल अभी नौकरी पड़ी है, तो उनको TET क्वालिफाई करना पड़ेगा 2 साल के अंदर अंदर। ऑर्डर आने के बाद, अभी ऑर्डर आ जाया है तो आज से 2 साल के अंदर अंदर आपको TET यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो सर्विस है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, आप खुद रीड कर लेना इसमें। अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे निकाल दिया जाता है, सर्विस आपकी क्यूट हो जाती है, तो आपको जो यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, बेनिफिट्स कौन से मिलते हैं, जैसे रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स वो भी तब मिलेंगे जब आपकी जो अपनी क्वालिफाइंग सर्विस होती है, एक क्वालिफाई सर्विस, अगर जो भी आपकी जो रहते हैं रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स किनको मिलते हैं, अगर आपने वो सर्विस कंप्लीट कर ली है रिटायरमेंट वाली, तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही, आप जो टीचर्स हैं उनको पता ही होगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर आपने वो चीज़ क्वालिफाई कर ली है तो आप बेनिफिट्स के लिए लो होंगे, लेकिन आप सर्विस अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है पैरा नंबर 217 में, आप इसको वीडियो को पॉज करके पूरा रीड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं पैरा नंबर 218, सब्जेक्ट टू व्हाट वी हैव सेड अबव, इट इज़ रिटायरेटेड दैट दोज एस्पायरिंग फॉर अपॉइंटमेंट एंड दोज इन सर्विस टीचर्स एस्पायरिंग फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर बाय प्रमोशन मस्ट हाउएवर क्वालिफाई द TET। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, जो नई रिक्रूटमेंट आएगी, जो नई जो अपॉइंटमेंट होगी, वो अब TET आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है फॉर्म तक अप्लाई नहीं कर पाओगे। TET अब कंपलसरी यहाँ पे कर दिया गया है। और जो इन सर्विस टीचर्स हैं, अगर उनको प्रमोशन चाहिए, यहाँ पे दे सकते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन, तो उनको भी TET यहाँ पे कंपलसरी करा गया है, उनको भी यहाँ पे अब TET यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें होगी जो इन सर्विस में है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, आगे क्या कुछ यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, एक्शन प्लान के बारे में बात की गई है, जो मेन है यहाँ पे। अब क्या कुछ चीज़ें होंगी जम्मू एंड कश्मीर में, सबसे पहले तो देख सकते हैं JK बोस को, यहाँ पे JNK बोस हैज़ बीन डेजिग्नेशन एज द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी। अब आपका जो TET का जो एग्ज़ाम है वो अब JNK बोस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके लगेंगे वो एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बाय NIC, जैसे jkssb.nic की वेबसाइट्स हैं, इसी तरह एक वेबसाइट बनाई जाएगी, उस पर आपके फॉर्म लगेंगे TET के, जम्मू एंड कश्मीर UT के। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर जो आपके रहेंगे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहेंगे, या फिर ट्विन कैपिटल सिटीज़ में आपके रह सकते हैं, श्रीनगर या फिर जम्मू में। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पर लिखा गया है कि इन्वेलिगेशन स्टाफ विल comprise +2 लेक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट SED एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स ऑफ हायर एजुकेशन विद नॉन इंटीग्रिटी। तो इसमें ये चीज़ लिखी गई है कि जो पेपर के लिए जो कमेटी होगी, जो पेपर वगैरह सेट करेगी, इनके बारे में बात करी गई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, लेक्चरर वगैरह, ये जो है पेपर इसका डालेंगे TET का। फिर 5th पॉइंट में दिखा गया है, सिक्योरिटी मेजर विल इंक्लूड गजेटेड ऑफिसर्स एज ऑब्जर्वर्स, जैमर्स, पुलिस असिस्टेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 163 ऑफ BNSS। इसमें भी यही बात करी गई है, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो गजेटेड ऑफिसर्स जो है आपके लगाए जाएंगे,
फिर ऑब्जर्वर्स जैमर्स जो है आपके लगाए जाएंगे, पुलिस वगैरह यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे लगाई जाएगी ताकि पेपर अच्छे से स्मूथली कंडक्ट हो सके। और जो सिलेबस है विल बी बेस्ड ऑन NCTE CTET सिलेबस, जो आपका CTET का सिलेबस होता है अब उसका TET का भी सिलेबस इसके रिगार्डिंग ही रहेगा, विद माइनर मॉडिफिकेशन हो सकती है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूटी का करिकुलम इसमें ऐड किया जा सकता है, तो थोड़ा बहुत JNK का भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, तो जो टॉपिक्स वगैरह रहते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। और टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं द एग्जामिनेशन प्रोसेस विल कंप्लीट विद इन 2 ईयर्स। अब कोई भी TET का जो एडवर्टीजमेंट आता है या फिर डिले वगैरह होता है तो एक टाइमलाइन रखा गया है कि 2 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। ऐसे तो 1 साल में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी 2 साल का टाइम भी यहाँ पे लिखा गया है एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। बाकी यूटी अपने हिसाब से कर सकती है कब उन्होंने एग्ज़ाम लेना है और कितने मंथ में इसको कंप्लीट करना है। अब वेयर एज द ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत या फिर नीड नहीं हो। तो चलिए मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। पॉइंट 1 में ये चीज़ क्यूरी वगैरह पूछी गई है और रिस्पॉन्स भी उनका देखने को मिला है, तो देख सकते हैं रिटर्न द पॉइंट वाइज रिप्लाई फॉर लीगल क्वेश्चन फॉर्मेटेड बाय द डिपार्टमेंट ने जो रिप्लाई किए हैं, whether the judgment operates as a judgment in rem and applies to the similarly placed in service teachers in minority educational institutes। तो पॉइंट नंबर 1 में ये उन्होंने पूछा है कि क्या जो ये जजमेंट है माइनॉरिटी स्कूल्स जो रहते हैं, जैसे माइनॉरिटी स्कूल्स जैसे होते हैं ना, जैसे रिलीजियस स्कूल्स वगैरह, क्या उसके लिए भी TET कंपलसरी होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन करा गया है कि ये जो है माइनॉरिटी स्कूल्स जो है जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक, उनके लिए TET कंपलसरी नहीं है। जो उनके हेड वगैरह जो उनकी अलग से कमेटी रहती है, अगर वो चाहे तो TET को कंपलसरी कर सकती है, अदरवाइज़ TET कंपलसरी नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी जितने भी स्कूल है गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल, उनके लिए यहाँ पे TET जो है यहाँ पे कंपलसरी रहने वाला है, यानी कि राइट ऑफ एजुकेशन RTE एक्ट जो है अब यहाँ पे लागू होगा। तो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में जो टीचर्स लगते हैं, जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में लगते हैं, तो उनके लिए TET यहाँ पे अब कंपलसरी होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जजमेंट जो है अब क्या जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगी, इन सर्विस टीचर्स जो भी वर्क कर रहे हैं, ये जजमेंट अब जो है यहाँ पे बात करी गई है, जो भी इंडिया के रूल्स हैं अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होंगे, ये चूज सेकंड पॉइंट में यहाँ पे मेंशन करी गई है। अब यहाँ पे पूछा गया है वेदर TET क्वालिफिकेशन आर मैंडेटरी फॉर टीचर्स इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स। तो ये मैंने आपको बताया दिया, हाँ इसमें अब TET जो है अब मैंडेटरी रहेगा, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में अपनी जॉब देना चाहते हो या फिर प्राइवेट स्कूल में। RTE एक्ट के हिसाब से ये चीज़ें मैंडेटरी है, ठीक है। तो 4th पॉइंट में यहाँ पे पूछा गया वेदर एग्जिस्टिंग टीचर्स नीड टू क्वालिफाई TET टू कंटिन्यू द सर्विस और सीक प्रमोशंस। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है कि रिटायरमेंट जिनकी, ये पैरा मैंने बता ही दी आपको पढ़ के कि 216 में लिखा गया है कि रिटायरमेंट जिनकी 5 साल से कम का टाइम बचा है उनको TET नहीं देना है, अगर उनको प्रमोशन चाहिए फिर ही उनको TET देना है। लेकिन जिनकी 5 साल से ज़्यादा की एज है, ज़्यादा सर्विस पड़ी हुई है, तो उनको यहाँ पे TET देना कंपलसरी है। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं और ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दी हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब 5th पॉइंट में बढ़ते हैं, वेदर TET गवर्नमेंट इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट स्कूल फॉर द माइनॉरिटी। तो ये भी मैंने आपको बता ही दिया है कि प्राइवेट स्कूल्स में कंपलसरी होगा, बस माइनॉरिटी स्कूल्स होते हैं उसमें कंपलसरी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6 में देख सकते हैं वेदर TET रिक्रूटमेंट इज रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल टू टीचर्स अपॉइंटेड बिफोर द आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ TET इन 2010। तो पॉइंट नंबर 6 में ये लिखा गया है कि क्या TET रूल जो है जब से लागू हुआ है, पुराने टीचर्स जो 2010 से पहले लगे हैं, अब काफ़ी टीचर्स ऐसे होंगे जो 2010 से भी पहले लगे होंगे, जो RTE एक्ट आया था उससे भी पहले के लगे होंगे, क्या उन पे भी ये चीज़ें अप्लाई होंगी कि उनको TET देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये चीज़ें अप्लाई होंगी, और चाहे आप 2010 के बाद से लगे हो, चाहे आप 2010 से पहले से लगे हो, सबके लिए TET यहाँ पे कंपलसरी करा गया है, जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब 7th पॉइंट में लिखा गया है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो इसके लिए तो मैंने आपको बताया है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है बीन एग्जेम्प्टेड टिल रेफरेंस डिसाइडेड बाय द लार्जेस्ट बेंच, जो भी उनका लार्जेस्ट बेंच वगैरह रहता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई है
सिर्फ मिनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए यहाँ पे छूट दी गई है। बाकी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स जो रहते हैं उनके लिए टीईटी अब यहाँ पे कंपल्सरी करा गया है। ठीक है, अब और क्या है इसमें, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये ऑर्डर के हिसाब से इन्होंने जे.एंड.के गवर्नमेंट ने ये चीज़ें निकाली हैं। और जे.एंड.के बोर्ड जो है अब नोडल एजेंसी रहेगी, यानी कि ये कंडक्ट करवाएगी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन SSA शैल टेक इमीडिएट नेसेसरी स्टेप्स फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द टीईटी एग्जामिनेशन, यानी कि अब आपका फ्रेमवर्क बनना शुरू हो चुका है। एक्शन प्लान जो है जल्दी, यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी लास्ट यहाँ पे मेंशन करी गई है 30 दिसंबर 2025 को हुई थी। अब यहाँ पे ऑर्डर भी इशू हो चुका है, तो अभी तक तो ये इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी होगी आपकी टीईटी कंडक्ट करवाने की। अब इनको क्या करना पड़ेगा, डेवलप एंड नोटिफाई द डिटेल शेड्यूल ऑफ द कंडक्ट। अब जल्द ही आपका शेड्यूल जारी होगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट विद NIC स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन, होम डिपार्टमेंट, ये सब का यहाँ पे बात करी गई है कि जल्द ही इसके अरेंजमेंट जो वगैरह करने हैं इनके लिए ये सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे चुना गया है। और इंश्योर अलाइनमेंट ऑफ द सिलेबस एंड एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड विद द गाइडलाइंस। अब इनको ये चीज़ भी बोली गई है कि गाइडलाइंस के हिसाब से सिलेबस निकाला जाए। और जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है NCTE, तो उनके हिसाब से जो है यहाँ पे पूरा सिलेबस आना चाहिए। और थोड़ी बहुत ही कॉन्टेक्चुअल जो मॉडिफिकेशन है वो की जा सकती है जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर का सब्जेक्ट टॉपिक्स वगैरह ऐड करे जा सकते हैं। और लास्ट में सेक्रेटरी जो है, द सेक्रेटरी जे.एंड.के बोस और जो SSA स्कूल एजुकेशन को जल्दी सबमिट करने को कहा है। ये चीज़ जो एक्शन प्लान है ये जल्दी करने को कहा है, यानी कि टाइमलाइन एंड प्रेरिटी स्टेटस जो है यहाँ पे बताया गया है टू द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन, ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया। इसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी है जितने भी आपके डाउट्स थे, जितने भी ये चीज़ नोटिफिकेशन में जो चीज़ ऑफिशियली मेंशन था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सो आप डाउनलोड कर सकते हैं ये पूरा PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगा। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ये लेटेस्ट इन्फो के हिसाब से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। सो देन टेक केयर, बाय बाय।